हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एक प्रोग्राम प्रोनिक नंबर के ऊपर। पहले देखते हैं कि प्रोनिक नंबर क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर सीधा इसके हम लॉजिक पे और फिर सोल्यूशन पे आएंगे जावा प्रोग्राम के। तो बोला है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज़ अ प्रोनिक नंबर और नॉट। पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है आईसीएससी में। तो इसमें हमें बोला है कि ये जो नंबर है, कोई नंबर हमें यूजर से इनपुट में लेना है और हमें देखना है, चेक करना है कि क्या वो प्रोनिक नंबर है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है अपना आउटपुट कि वो प्रोनिक नंबर है या नहीं है। ठीक है। अब बोला है प्रोनिक नंबर इज द नंबर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। देखो, प्रोनिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है अप टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस में हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा 12, तो 12 3 into 4 करें तो 12 मिल जाता है हमें, मतलब 3 into 4 12 होता है। तो 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आता है, ऐसा नहीं बीच में कोई और नंबर को छोड़ के तब आ रहा है। एक के बाद एक आ रहे हो जो इंटीजर, उनको जब हम मल्टीप्लाई करें और अगर वो मेरा जो नंबर इनपुट में यूज़र ने दिया है उसके बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो प्रोनिक नंबर है। जैसे 20 का एग्जाम्पल है 4 into 5, तो वो मेरा प्रोनिक नंबर है। ऐसे अगर हम कोई नंबर लें, जैसे 8 ले लिया मैंने, तो क्या 8 मेरा प्रोनिक नंबर है? 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं जैसे 1 को 2 से तो कितना हुआ? 2। तो नहीं हुआ। 2 को 3 से तो 6, फिर 3 को 4 से तो 12, तो 8 तो आया ही नहीं। तो 8 मेरा प्रोनिक नंबर नहीं है। मतलब तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हुए देखना है कि हमारा वो नंबर आता है नहीं आता। अब देखो, सुनने में थोड़ा मुश्किल टफ सा लगता है, पर थोड़ा ध्यान देना, मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। मान लो मेरे पे कोई नंबर है, जैसे मेरे को इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 के लिए चेक करना है। तो मैं चेक करूँगा कैसे? बात तो ये आती है ना, 12 के लिए करना है तो करूँगा वैसे। देखो, जो मेरा 12 है, हम करेंगे क्या, हम अपना एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर के, क्योंकि देखो मेरे को जब मल्टीप्लाई करना है तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा? पहले ये देखो, मैंने में सोचो कि जैसे तुम्हें कोई नंबर देखना है कि वो किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके आता है, तो तुम करोगे क्या? तो तुम ये देखोगे पहले 1 को 2 से इंटू करके कि क्या वो आता है, फिर 2 को 3 से, फिर 3 को 4 से। तो स्टार्टिंग होगी 1 से, कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक मेरा नंबर है, 1 से 12 तक। ठीक है, 1 to 12 हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही 3 से 4 और आखिरी में 11 से 12। बस, ये तो हुई हमारी बात। अब यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ पे तुमने ध्यान देना है वो ये है, जब हम कर रहे होंगे तो हम कर कैसे रहे होंगे? 1 into 2, है ना, फिर 2 into 3, फिर उसके बाद 3 into 4, ऐसे चलता जाएगा। और आखिरी में क्या होगा? आखिरी में होगा मेरा 11 into 12। इसके आगे नहीं करूँगा क्योंकि 12 तो मेरा नंबर है, तो 11 into 12 वो मैक्सिमम है, उसके आगे तो हमें करने की ज़रूरत है भी नहीं। अब उसके यहाँ तक पहुँचने में हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जब हम लूप लगाएंगे, क्योंकि हम लूप लगाना पड़ेगा, जहाँ नंबर है नंबर तक जाना है तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, पहली चीज़। और जब हम लूप लगाएंगे ना, तो उसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि लूप को हम हमेशा एक नंबर कम चलाएंगे। अब वो क्यों चलाएंगे वो मैं तुम्हें कोड में समझाऊंगा। कोड पे आते हैं इसके, और हम पहले एक नंबर इनपुट में ले लेते हैं, इंट नम इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ये नंबर मैंने इनपुट में लिया यूज़र से। ठीक है, एक लाइन लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर अ नंबर। वो नंबर इनपुट में करेगा, वो हमारे नम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब जो नंबर उसने दिया वो हमें चेक करना है कि आया प्रोनिक है नहीं है, तो फॉर लूप लगेगा। फॉर, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग होगी आई इक्वल टू 1, 1 से करना, 0 से मत करना। आई लेस देन जो मेरा नंबर है, मेरा नंबर है नम नाम के वेरिएबल में, और मैं यहाँ करूँगा आई प्लस प्लस। ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो नंबर है मैक्सिमम वहीं तक जाएंगे, उसके आगे जाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। जब ये मैंने करा तो उसके आगे जो हमारा कोड है उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा यूँ, मुझे क्या करना है, मैं अभी जैसे 1 पे हूँ, तो मैंने तुम्हें बताया जैसे मैं 1 पे हूँ तो मेरे को 1 को उसके अगले वाले नंबर से इंटू करके देखना है। तो मैं अंदर ये करूँगा, जो मेरी करंट वैल्यू है वो आई में है ना, तो ऐसा करूँगा मैं, आई इंटू अगला वाला क्या होगा? अगला वाला होगा आई प्लस 1। ठीक है, आई इंटू आई प्लस 1, मतलब जो जिसमें जिसमें मैं हूँ अभी फिलहाल, जैसे आई की वैल्यू 1 है तो 1 को मैं उसके अगले वाले से इंटू कर रहा हूँ, 1 को मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ। और साथ ही साथ चेक करता हुआ चलूँगा कि क्या ये मेरे नंबर के बराबर है। इफ़ अगर ये इक्वल हो जाता है मेरे नंबर के, नंबर मतलब एन यू एम के बराबर, अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने आई को आई प्लस 1 से इंटू किया और अगर वो मेरे नम के बराबर हो गया, तो मुझे क्या करना है? तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
प्रॉनिक करके यहाँ पर, ठीक है, इंट प्रॉनिक, इसकी वैल्यू मैं -1 दे देता हूँ। और अगर ऐसा हो गया तो मैं इसकी वैल्यू, या इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, हो गया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे, ठीक है ना। प्रॉनिक की वैल्यू मैंने 1, या टेम्प ले लो तुम, टेम्प कर दो वेरिएबल को, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल है ये, सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या नंबर प्रॉनिक है या नहीं है। तो टेम्प की वैल्यू मैंने 1 कर दी। अगर वो मेरा जो करंट नंबर है और अगले वाले का मल्टीप्लिकेशन नंबर के बराबर आ जाता है। देखो यहाँ हो क्या रहा है, जो आई है, जैसे मेरा करंटली आई क्या है, 1 है, तो 1 को हम इंटू कर रहे हैं, किसके साथ, हम 1 को इंटू कर रहे हैं अगले वाले के साथ, कौन है, 2। इस तरीके से हो रहा। अब जब अगली बार लूप चलेगा मेरा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे होंगे, जब हम 2 को उसके अगले वाले 3 से इंटू कर रहे होंगे, कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली हम बारी बारी इस नंबर को उसके अगले वाले से इंटू करते हुए चल रहे हैं। मेरा आखिरी बार लूप चलना चाहिए, वो कितना चलना चाहिए, नंबर से एक नंबर कम, मतलब जो भी मेरा नंबर है उससे एक नंबर कम चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जब इंटू कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसको बढ़ा दे रहे हैं ना, तो इसलिए मैं 11 तक चला रहा हूँ लूप। अगर मेरी वैल्यू 12 है, क्योंकि अगली बार जब उसको हम इंटू कर रहे हैं तो अपने आप वो i+1 हो रहा है, तो वो अपने आप 12 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आखिरी बार लूप चलेगा मेरा 11 × 12 के लिए चलेगा। और अगर मेरा ये प्रॉनिक होता है, कहने का मतलब ये कि अगर मेरी आई की वैल्यू और उसके अगले वाले इंटीजर की वैल्यू इंटू करने के बाद वो इक्वल टू नम हो जाती है, तो वो टेम्प की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर मेरा टेम्प 1 है, इफ़ टेम्प मेरा 1 होता है, प्रिंट कर दो क्या, इट इज़ अ प्रॉनिक नंबर, ठीक है, प्रॉनिक नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रिंट करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंट कर देंगे एल्स। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बच्चों के यहाँ पर ये इसमें डाउट हो रहा होगा कि हम इसको आखिरी तक क्यों चला रहे हैं, या जैसे मान लो मेरे पे वैल्यू आई 2 इनपुट में, ठीक है, अगर मेरे पे 2 आया इनपुट में, तो उसके लिए कैसा होगा, उसके लिए मेरा जब लूप चलेगा यहाँ चलेगा <2, ठीक है ना, <2 चलेगा। अंदर क्या होगा, i × i+1, मतलब i की वैल्यू 1 हुई ना, 1 × 1+1, 1 × 2, तो 1 × 2 2 होता है, तो 2 प्रॉनिक नंबर है, हाँ है। तो इसलिए हम इसको लेस देन नंबर चला रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप उसको एक बार बढ़ा के नंबर से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको लेस देन नंबर चलाएंगे, नंबर तक नहीं चलाएंगे। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर देते हैं जो प्रॉनिक हो, तो जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 12, तो प्रॉनिक नंबर बोल दिया है। कोई और नंबर देते हैं जो प्रॉनिक नहीं है, जैसे मैंने दिया 8, नॉट अ प्रॉनिक नंबर, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 को ले दूँ, 2 प्रॉनिक नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम बनाया। मुझे उम्मीद है भाई तुम्हें समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे तुम कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो में इतना ही था, अच्छी लगी तो भाई शेयर कर देना दोस्तों के साथ भी, कमेंट करके बताना कैसी लगी है। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।